हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट स्टार बी अ बाइनरी बाय द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन है स्टार गिवन बाय ए स्टार बी। तो किस तरीके से दे रखा है ए स्टार बी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ए एंड बी के बीच इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि एलसीएम है ए एंड बी के बीच में। हमें फाइंड करने हैं 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। सेकेंड इज स्टार कम्यूटेटिव, थर्ड इज स्टार एसोसिएटिव एंड फोर्थ वी हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार एंड लास्ट वी हैव टू विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल। वी हैव टू फाइंड द नेचुरल नंबर का कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है। ओके, सो नाउ हाउ टू सॉल्व सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16. सो 5 स्टार 7 मीन्स एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. 5 एंड 7 का एलसीएम कितना होता है? 5 एंड 7 का एलसीएम, सो 5 वन सा एंड 7 एंड 7 वन सा, 5 7 द 35. कितना आया इसका आंसर? 35. इसी तरीके से हमें किसका फाइंड करना है? 20 स्टार 16 का, मीन्स 20 एलसीएम ऑफ 20 एंड 16. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 16. सो 2 10 द 2 8 द एंड देन 2 5 द 2 4 द 8 एंड देन 5 1 द 5 एंड देन 4 1 द 4, 2 2 द 4 4 5 द 20 24 द 80. सो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों के बीच? 80. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. वी हैव टू फाइंड इज स्टार इज कम्यूटेटिव. वी हैव टू शो दैट इट इज कम्यूटेटिव और नॉट. तो हमें पता है, अगर हम जैसे कि यहाँ पे देखो 5 एंड 7 का भी हमने अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 35. एंड 7 एंड 5 का भी लेंगे तो क्या होगा? 35 होगा. सो वी कैन से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड ए. बोथ आर सेम, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया 5 स्टार 7 एंड 7 स्टार 5, दोनों का एलसीएम इक्वल आएगा. अगर मैं यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार 5 कर दूँ तो 7 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे तब भी कितना आएगा? 35. सो वी कैन से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. Since LCM of AB and BA are equal. कैसे होंगे ये? इक्वल होंगे. सो हैंस वी कैन से दैट स्टार इज कम्यूटेटिव. ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा वो कैसा है? कम्यूटेटिव. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज एसोसिएटिव. क्या ये एसोसिएटिव है? सो अगर हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो क्या आएगा? ए स्टार बी मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी. ठीक, फिर उसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे सी से, सो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी. ये तो आएगा. इसी तरीके से हम करेंगे ए स्टार बी स्टार सी. सो वी कैन से दैट ए स्टार बी स्टार सी का मीन्स एलसीएम ऑफ बी एंड सी. एंड इसका जब हम बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी. आप एग्जाम्पल से समझो. मैंने एक एलिमेंट ए की जगह 1 लिया, फिर 2 लिया. 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 1 2 ज़ा 2. मैंने सी की जो टर्म ली वो ली 3 एंड 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 ज़ा 6, यानी कि जो एलसीएम आएगा 6 आएगा. अब मैं कह रहा हूँ पहले 2 3 का निकालो. 2 3 ज़ा 6 एलसीएम आएगा, लेकिन ए की जगह क्या लिखा? 1, और 1 स्टार 6 निकालोगे यानी कि 6 1 दा 6. तो दोनों का एलसीएम कैसा आएगा? इक्वल आएगा. यानी कि वी कैन से दैट जब दोनों का एलसीएम इक्वल आ रहा है तो वी कैन से दैट दीज आर एसोसिएटिव. यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी बोथ आर इक्वल, क्योंकि एलसीएम दोनों का क्या है? इक्वल है. सो वी कैन से दैट स्टार इज एसोसिएटिव.
ओके, सो फोर्थ पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इज एन, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करनी है। तो आइडेंटिटी जो होगी इसमें वो क्या होगी, आइडेंटिटी ऑफ एन इज 1 होगी। कैसे, बिकॉज आपको शो करते हैं कैसे होगी। देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए जैसे कि ए स्टार हम 1 की करें तो क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, मैं शो करता हूँ। ठीक है, तो ए की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 स्टार 1 यानी कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। मैंने यहाँ पे 2 की जगह कितना ले लिया, ए की जगह 4 ले लिया, तो 4 स्टार 1 इज इक्वल टू 4 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 1 इज 4। सो जब भी हम 1 से किसी का एलसीएम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर्स का, तो वो नंबर फिर से वही आ जाता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट 1 ए स्टार 1 इज इक्वल टू ए, और ये किसके इक्वल होगा, या फिर 1 स्टार ए की निकालेंगे, क्योंकि अगर 1 एंड 2 का एलसीएम भी निकालेंगे तो हम कितना आएगा, वो 2 आएगा। ओके, सो वी कैन से दैट कि एलसीएम ऑफ 1 एंड ए इज ए, हेंस 1 इज आइडेंटिटी। 1 क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ऑफ स्टार इन एन, नेचुरल नंबर में क्या है, आइडेंटिटी है। लास्ट 5th क्वेश्चन हमें क्या शो करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। लेट स्टार एन से बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं हम, एन इंटू एन इज एन डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बी का एलसीएम है। फॉर ए इज इक्वल टू 1 ले लिया एंड बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, यानी कि हम करते क्या, सिंपली देखो इसमें इन्वर्टिबल में हमें करना क्या होता है, इन्वर्टिबल में सिंपल हमें इस तरीके से करना होता है कि किस एलिमेंट से हम इसका बाइनरी ऑपरेशन कराएं कि वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। यानी कि इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका एलसीएम 1 के इक्वल आएगा, तो वो एलिमेंट है 1 एंड 1। क्योंकि जब हम ए स्टार बी करेंगे यानी कि 1 स्टार 1 करेंगे, सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर इसके अलावा हम कोई से भी एलिमेंट लेंगे, 2 ले लिया, जो जस्ट सपोज करो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू भी 2 ले लिया, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 एंड 2 कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा एलसीएम। ठीक है, सो हमें 2 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा एलिमेंट जब ए स्टार बी करें तो हम किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या था, 1 था, सो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 का इक्वल आना चाहिए। यानी कि हम सिर्फ 1 रखेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 1 रखेंगे, तब तो ये इसका इन्वर्टिबल आएगा। अदरवाइज हम अगर ए स्टार बी डजेंट इक्वल टू 1 कर दें, हम डजेंट इक्वल टू 1, सो इट हैंस इट्स नॉट इन्वर्टिबल। क्या नहीं होगा, इन्वर्टिबल। सो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। 1 के लिए ही ये ऑपरेशन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ओके, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो ये फंक्शन जो हमारा ऑपरेशन है वो इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन, let's move to the 7th question, and the 7th question is star defined on the set 1 2 3 4 5 by a star b is equal to LCM of a and b. We have LCM of a and b, a binary operation. We have to show that it is binary operation or not, और हमें we have to also justify our answer. Okay, so एक सेट दे रखा है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है,
एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है किस तरीके से, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम है ए एंड बी का, सो वी हैव टू शो दैट इट इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, इट इज मेकिंग बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक है। तो सिंपली द गिवन सेट क्या है हमारे पास, द गिवन सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 1 5 है। सो अगर मैं 1 एंड 2 1 स्टार 2 करूँ तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 आएगा, तो 1 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें मिल रहा है। 2 स्टार 3 फाइंड करो, सो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, क्या 6 इस सेट में है, क्योंकि हमने क्या कहा था बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से होता है, अगर कोई सेट दे रखा है उसका ऑपरेशन कराएं उसी सेट से, सो जो बाइनरी ऑपरेशन हमारा लग रहा है वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो ये 6 तो बिलोंग कर नहीं रहा है इसको, सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, we can say that it is not a binary operation, ठीक है। now let's move to the question number 8. Question number 8 is let star be the binary operation on n defined by a star b is equal to SCF of a and b, a and b का SCF, so is star commutative, we have to find क्या star commutative है और नहीं है, is star associative, we have to also find that it is associative or not, and the last is thus there exists identity for this binary operation on n, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बाइनरी ऑपरेशन n के लिए, ओके n सेट में। सो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि कम्यूटेटिव, तो हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार on the set n is defined as a star b is equal to SCF of a and b, SCF है a and b के बीच में। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हम a पार्ट लिख लेते हैं, इसको b एंड देन इसका लास्ट पार्ट जो है वो c पार्ट है। सो नाउ सो a स्टार b फर्स्ट पार्ट इज स्टार कम्यूटेटिव, सो अब 2 नंबर ले लो कोई भी नेचुरल नंबर, सो हमने नंबर लिया 2 एंड 3, सो SCF ऑफ 2 एंड 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज 1 एंड 3 एंड 2 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, सो वी कैन से दैट वी नो दैट SCF ऑफ AB इज इक्वल टू SCF ऑफ बी ए, SCF ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, SCF ऑफ बी ए के, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस वी कैन से दैट के बाइनरी ऑपरेशन जो है स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। सेकेंड पार्ट कि इट इज एसोसिएटिव और नॉट, सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आएगा किसके, ए स्टार बी स्टार सी के और नॉट, सो ए स्टार बी स्टार सी का क्या होगा, SCF ऑफ बी एंड सी, ओके, इसका जब ए स्टार का SCF ऑफ बी एंड सी के करेंगे तो क्या आएगा, SCF ऑफ ए बी एंड सी, इस तरीके से आएगा। एंड इसी तरीके से हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी का, तो क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी SCF ऑफ ए एंड बी स्टार सी,
एंड देन नेक्स्ट जब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको कि कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई हमने नंबर लिए, सॉरी कैमरे में छुप गया था, इसको दोबारा से देख लेना। ओके जैसे क्या था ए स्टार बी स्टार सी, सो इनका दोनों का क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों को जब एच सी एफ आ जाएगा तो उसका बाइनरी ऑपरेशन किससे करेंगे हम, सी से। तो क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ बाइनरी तो एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। लेट्स सपोज 3 नंबर्स 2 3 एंड 4। सो 2 एंड 3 के बीच में हम जब एच सी एफ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1। एंड लास्ट 1 एंड 4 के बीच 1 एंड 4 जब किसके बीच में करेंगे हम, 1 एंड 4 के बीच में करेंगे तो 1 एंड 4 के बीच में कितना आएगा, 1। सिमिलरली 2 स्टार 3 एंड 4 के बीच में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर लास्ट में 1 बचेगा, सो सिमिलरली 1 से करेंगे तो हम कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि किसी भी तरीके से कर लो, जो एच सी एफ आ रहा है तीनों के नंबर्स के बीच में वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि एच सी एफ जब भी हम फाइंड करेंगे वो तीनों का वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। सो वी कैन से दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी एंड देन स्टार सी। ये कैसे इक्वल है, सो वी कैन से दैट स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार कैसे होगा, एसोसिएटिव होगा। ओके लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे आज पूछा हमने कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन एन। क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना मतलब जब हम किसी भी ऐसे नंबर्स का हम कोई भी नंबर ले लो ए, अगर हम किसी नंबर से उसका ई से यानी कि ई फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन कराएं तो वो ए के इक्वल आ जाए। क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर कोई नंबर ऐसा है इसमें जो एन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है 1, मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 एग्जिस्ट करती है। सो अगर हम किसी भी 2 नंबर्स का निकालें, जैसे कि 1 स्टार ए करें एंड ए स्टार 1 करें, क्या ये 1 स्टार ए के इक्वल होगा ए के, नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। क्या 1 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। ये ए के इक्वल कैसे नहीं आएगा, ए की जगह कोई भी नंबर लो, सपोज करो कि मैंने ए की जगह 2 लिया, ठीक है, एंड 2 का स्टार 1 से बाइनरी ऑपरेशन कराया, तो 2 एंड 1 में क्या 2 आना चाहिए ना, आना क्या चाहिए 2। अगर 2 आएगा तो 1 क्या हो जाएगी, 1 जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, 1 इज वी कैन से दैट 1 इज आइडेंटिटी। बट जब हम 2 स्टार 1 के एच सी एफ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एच सी एफ ऑफ 2 एंड 1 इज 1। सो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर नहीं रही है, सो वी कैन से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता, जब कोई भी हम ऐसा नंबर लेते जिसका जब बाइनरी ऑपरेशन कराते हम एच सी एफ फाइंड करते तो वही नंबर वापस आ जाता है। एलसीएम में तो है, जैसे कि 1 स्टार 10 के हमने 1 का और 10 का एलसीएम फाइंड करा तो 10 आ जाएगा, लेकिन 1 का एंड 10 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो 10 के इक्वल नहीं आएगा, वो इक्वल आएगा 1 के। तो यहाँ पर जब हम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके जैसे कि 1 जो था, किसी भी नंबर्स में हम 1 लगा दें, एलसीएम फाइंड करें तो वो एलसीएम उस नंबर के इक्वल आया था जो नंबर हम नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे थे, जैसे कि 2 एंड 1 के बीच में एलसीएम 2, 3 एंड 1 के बीच में 3। बट ऐसे यहाँ पर नहीं होता, जैसे कि 1 एंड 2 के बीच में हम एच सी एफ फाइंड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। सो दैट्स वाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। सो इट इज़ इट, दैट्स इट, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय, टेक केयर।